अगर आप नौजवान हैं और पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो उस वक्त को याद करिएगा जिस वक्त पर आप सड़क पर सरकार से रोजगार मांगने के लिए उतरे थे, बेरोजगारी के खिलाफ उतरे थे, तो सरकार ने आपके ऊपर लाठी और डंडे पड़वाए थे, आपके ऊपर वाटर कैनन से पानी छुड़वाया था। अगर आप टीचर हैं और वोट डालने जा रहे हैं तो उस पल को याद करिएगा जिस पल पहली बार इस देश के अंदर अध्यापकों के ऊपर, गुरु के ऊपर लाठी, बिहार में वोट करने जा रही हैं तो उस पल को याद करिएगा जिस वक्त पर कोरोना के काल में हमारी बिहार की माता और बहनों ने अपने बच्चों को सड़क पर जन्म दिया। अगर आप महिला हैं तो आपको उस पल को भी याद करना चाहिए जिस पल पे बिहार के अंदर देश की बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी, और अगर आप इस देश के अंदर इन बातों को ध्यान नहीं रखते तो ये याद रखिएगा आप अपने हाथों से अपने बच्चों का करियर बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। अगर आप बिहार के किसान हैं तो याद करिएगा किस तरीके से बाढ़ के दौरान आपकी फसल बर्बाद हो गई और किस तरीके से देश के किसान सालों धरना देते रहे, किस तरीके से देश के किसानों ने शहादत दे दी अपनी, और किस तरीके से देश की सरकार ने सड़कों पर बैठाने, महिलाएं हैं और वोट करने जा रही हैं तो ये भी याद रख लीजिए कि जो नीतीश कुमार ने कहा, पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब 2 लाख रुपए की जगह पर जो 10,000 रुपए खाते में दिए गए वो भी सिर्फ कुछ महिलाओं के खाते में आए हैं, 70 से 75 लाख महिलाओं के खाते में आए हैं, जबकि बिहार में महिलाओं की संख्या तकरीबन 4 से 5 करोड़ की है, लेकिन खाते में पैसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महिलाओं। याद होगा जब बिहार के लोग गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक पिटने का काम करते हैं तो नीतीश कुमार के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो नीतीश कुमार जो रमजान में तो टोपी लगा के पहुंच जाते हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए टोपी भी लगा देते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर आपदा आती है तो नीतीश कुमार के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार, वो बिहार जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, वो बिहार जो भगवान महावीर की जन्मस्थली है, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है। ये लड़ाई जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, ये लड़ाई कलम की है और कलम के खिलाफ वालों से, ये लड़ाई संविधान की है, संविधान के खिलाफ वालों से, वो लोग जो देश में संविधान को तार तार कर रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो आज भी जात पात के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। क्या आप बिहार में वोट करने जा रहे हैं? अगर आप बिहार के वोटर हैं तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर सुनकर इस बार वोट डालने जाइएगा। अगर आप नौजवान हैं और पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो उस वक्त को याद करिएगा जिस वक्त पर आप सड़क पर सरकार से रोजगार मांगने के लिए उतरे थे, बेरोजगारी के खिलाफ उतरे थे, तो सरकार ने आपके ऊपर लाठी और डंडे पड़वाए थे, आपके ऊपर वाटर कैनन से पानी छुड़वाया था। अगर आप टीचर हैं और वोट डालने जा रहे हैं तो उस पल को याद करिएगा जिस पल पहली बार इस देश के अंदर अध्यापकों के ऊपर, गुरु के ऊपर लाठी और डंडे चलाए गए। वैसे तो सरकार कहती है कि भारत को विश्वगुरु बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से बिहार से लेकर दिल्ली की सड़कों तक टीचरों को मारा गया, उनको पुलिस वैन में बंद कर ले जाया गया, वो पूरे देश ने देखा। अगर आप महिला हैं और बिहार में वोट करने जा रही हैं तो उस पल को याद करिएगा जिस वक्त पर कोरोना के काल में हमारी बिहार की माता और बहनों ने अपने बच्चों को सड़क पर जन्म दिया। अगर आप महिला हैं तो आपको उस पल को भी याद करना चाहिए जिस पल पे बिहार के अंदर देश की बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। और अगर आप एक अधिकारी हैं और बिहार पुलिस में आप हैं, कार्यरत हैं बिहार पुलिस के अंदर, बिहार पुलिस की सेवा में हैं, और अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो बिहार की पुलिस को वक्त याद करना चाहिए जिस वक्त पर एक व्यक्ति गाड़ी से पुलिस वालों को रौंदता हुआ चला जाता है। और अगर आप इस देश के अंदर इन बातों को ध्यान नहीं रखते तो ये याद रखिएगा आप अपने हाथों से अपने बच्चों का करियर बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। अगर आप बिहार के किसान हैं तो याद करिएगा किस तरीके से बाढ़ के दौरान आपकी फसल बर्बाद हो गई और किस तरीके से देश के किसान सालों धरना देते रहे, किस तरीके से देश के किसानों ने शहादत दे दी अपनी, और किस तरीके से देश की सरकार ने सड़कों पर बिठाने का काम किया। और अगर आप ना टीचर हैं, ना अध्यापक हैं, ना शिक्षक हैं, और ना आप स्टूडेंट हैं, और ना आप महिला हैं, और अगर आप बिहार के एक आम नागरिक हैं तो आपको वो वक्त याद करना चाहिए कि आप बिहारी सबसे पहले हैं। और ये याद रखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के राज में बिहार के अंदर कितनी बेरहमी के साथ बिहारी लोगों को महाराष्ट्र के अंदर पीटा गया, किस तरीके से बिहार के लोगों को आपत्तिजनक शब्द कहे गए, ऐसे अपशब्द कहे गए जो मैं अपनी जबान से निकाल भी नहीं सकता। और बिहार के मुख्यमंत्री चुप और मौन थे। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि वो बिहार के नहीं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री होते तो जिस वक्त पर महाराष्ट्र के अंदर बिहार के लोग पिट रहे थे वो उनके लिए आवाज जरूर उठाते। और आप सभी लोगों को वक्त याद होगा, और इतनी दूर ना जाकर अगर हम कल की ही घटना देखें किस तरीके से बिहार के लोगों को राजस्थान के अंदर पीटा गया, जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर भी अब तक जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो चुप और मौन रहे। और अगर आप महिलाएं हैं और वोट करने जा रही हैं तो यह भी याद रख लीजिए कि जो नीतीश कुमार ने कहा
पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब 2 लाख रुपए की जगह पर जो 10,000 रुपए खाते में दिए गए हैं, वो भी सिर्फ कुछ महिलाओं के खाते में आए हैं। 70 से 75 लाख महिलाओं के खाते में आए हैं, जबकि बिहार में महिलाओं की संख्या तकरीबन 4 से 5 करोड़ की है, लेकिन खाते में पैसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महिलाओं के खाते में आए हैं। तो अगर आप बिहार के वोटर हैं और घर से निकलकर अगर वोट करने जा रहे हैं, तो एक बार अगर इस देश से, इस मुल्क से प्यार करते हैं, तो एक बार ये सोचकर देखिएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेला। अब तो इनके लिए पाकिस्तान भी अच्छा है और अब तो इनके लिए चाइना भी अच्छा है। बस इनके लिए अगर कोई बुरा है तो विपक्ष। और किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपया लगा के राहुल गांधी की छवि को इन लोगों ने खराब करने का काम किया। आपको वक्त याद होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता को बिहार की जनता ने दौड़ाया था सड़क पर। आपको वक्त याद होगा जब बिहार के लोग गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक पिटने का काम करते हैं, तो नीतीश कुमार के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो नीतीश कुमार जो रमजान में तो टोपी लगा के पहुंच जाते हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए टोपी भी लगा लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर आपदा आती है तो नीतीश कुमार दूर दूर तक नजर भी नहीं आते। कुछ ऐसा ही किया नीतीश कुमार ने। जब अपनी पहली लिस्ट जारी करी तो एक भी मुसलमान प्रत्याशी का उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं था। तो अगर आप बिहार के वोटर हैं तो आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब कोरोना के काल में इलाज न मिलने के कारण आपने अपनी आंखों के सामने अपने परिजनों को खोते हुए देखा। आपने वो वक्त और वो दौर देखा कि जब आप सरकार से रोजगार मांगने गए तो सरकार ने कितनी बेरहमी के साथ आपके बच्चों को सड़कों पे पिटवाने का काम किया। जब आपके बच्चे पेपर लीक की मांग को लेकर सड़क पर उतरे तो भी सरकार ने आपके बच्चों को पीटने का काम किया। लेकिन ये याद रखिए और सोच कर देखिएगा, जब आपके बच्चे, यही आपके बच्चे जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं या आपके बच्चे कहीं और मंदिर के लिए सरकार के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो इनके ऊपर पुष्प और फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन जब यही देश के बच्चे सरकार से रोजगार मांगते हैं तो सरकार लाठी और डंडे क्यों मारती है? सेम बच्चे, डिमांड सिर्फ अलग अलग। जब वो कावड़ लेके आएंगे तो पैर दबाए जाएंगे, फूल मालाएं उनके ऊपर चढ़ाई जाएंगी। लेकिन वही बच्चे जब अपना हक मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठी और डंडे क्यों बरसाए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार, वो बिहार जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, वो बिहार जो भगवान महावीर की जन्मस्थली है, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। ये लड़ाई जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, ये लड़ाई कलम की है और कलम के खिलाफ वालों से। ये लड़ाई संविधान की है, संविधान के खिलाफ वालों से। वो लोग जो देश में संविधान को तार तार कर रहे हैं, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो आज भी जात पात के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। अभी आज ही की कुछ की आपको खबर बता देता हूं, यूपी की और एमपी की, जहां पर एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग ये सोच के देखिए कि जो सपने आपको बिहार में दिखाए जा रहे हैं, आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार है, वहां महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। SC ST OBC की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। आपने देखा कुछ समय पहले एक यादव जी की चोटी काटी गई, और अभी कुछ समय पहले की मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। और आपको एक बात बता दूं, ये घटना उत्तर प्रदेश में आम हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जहां जाते हैं वहां हिंदू मुसलमान कर देते हैं। अभी बिहार पहुंचे तो वहां बुरखे का मुद्दा उठा दिया। उनका काम सिर्फ हर जगह हिंदू और मुसलमान का है, और ये लोग की सिर्फ एक ही नीति है कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे। खा तो ये खुद रहे हैं, क्योंकि इनके तो आगे नाथ ना पीछे पगाते, इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो आपको तो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सोचना चाहिए। और इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।